गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे हम 11th क्लास का बाइनोमियल थ्योरम। इस चैप्टर को बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं। और सबसे पहले अगर बात करें तो डिफरेंट एग्जाम्स में इस चैप्टर का क्या वेटेज रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं, जेईई मेंस की अगर बात करें तो आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन इसमें जरूर पूछा जाता है। जेईई मेंस में एक क्वेश्चन इसका आता है। और अगर मैं एनडीए पेपर की बात करूं, एनडीए एग्जाम की बात करूं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर का पूरा मैं ओवरव्यू तैयार कर देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में एक चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले देखो अपने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ना है। तो 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनका फैक्टोरियल नोटेशन है वो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। फैक्टोरियल को बेटा n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। मतलब जो फैक्टोरियल है, मान लो n फैक्टोरियल है, इसको घटते क्रम में कहाँ तक लिखना है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। और कब तक घटाना है, जब तक 1 नहीं आता। ठीक है। एक इसमें छोटी सी चीजें याद रखनी है आपको, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, जबकि जो आपकी फैक्टोरियल की वैल्यू है वो कहाँ जरूरत पड़ेगी, इसमें एक दो चीजें आप एक एनसीआर क्या होता है बेटा, इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। जबकि एक चीज आपका आएगा एनपीआर। एनपीआर को हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को जनरली मैं यहाँ पे n से या n से भी डिनोट करूँगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये बहुत एक इस चैप्टर को हम बहुत बेसिक से उठा के एक कंप्लीट लेवल तक इसको लेके जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की डाउट आ रही है आप कमेंट के थ्रू भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि n फैक्टोरियल को n-1 n-2 और लास्ट में हम 1 तक लेके जाएंगे। तो चलिए इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे अभी एनसीआर और एनपीआर के फॉर्मूले हैं, ये एक बार आप अपनी फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए। मतलब एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो आपका आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, जबकि एनपीआर का जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे 8 से 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, 8 से 3 की वैल्यू निकलेगी n फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल, 8 में से 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर इसको पूरा सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6, आगे 5 फैक्टोरियल वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो 6 से 6 कट गया, मतलब 8c3 की वैल्यू आपकी 56 आएगी। और इसी तरह 10c2 की वैल्यू देखो आप क्या आएगी, 10 फैक्टोरियल को घटते क्रम में लिखेंगे 10 इंटू 9, तो 8 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2, तो आंसर आपका आ जाएगा 45। ठीक है, तो चलिए एक महत्वपूर्ण इसमें रिजल्ट आपको ये लिखना है। इसमें एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करवा देता हूं। आप लिखोगे इफ NCA इज इक्वल टू NCB, तो n की वैल्यू आपकी हमेशा a प्लस b के इक्वल आएगी। ठीक है, अगर NCA की वैल्यू NCB के इक्वल है तो n की वैल्यू आपकी हमेशा a प्लस b के इक्वल आएगी और a इज इक्वल टू हो सकता है b। तो ये दो चीजें आप जरूर ध्यान रखें। और आगे इससे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो, इस इम्पोर्टेंट रिजल्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आगे हम इस क्लास में देखें। तो इफ NCA इज इक्वल टू NCB हो, और एक सिंपल तरीके से भी देख लेते हो, 10C2 की वैल्यू है वो 10 में से 2 गया 8, मतलब 10C8 के इक्वल आएगी। ठीक है, इसी तरह आप देखो 12C6 की वैल्यू पता कर रहे हो या 12C5 की वैल्यू पता कर रहे हो,
तो 12C5 है ना, 12 में से 5 गया 7, तो 12C7 के इक्वल ही है, क्योंकि इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है ये जस्टिफाई। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है जो हमें याद रखने इस चैप्टर में काम आएंगे कि इफ NCR है और NCR+1, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो N+1 CR+1 आएगा। मान लो आपको दे दिया 20C4 और ये आपको दे रहा है 20C5, तो आपका आंसर आ जाएगा 21C5। ठीक है, आपको डायरेक्ट है इसकी वैल्यू किसकी NCR के इक्वल है, तो N की वैल्यू 20 होगी, R की वैल्यू 4 होगी। इसमें N की वैल्यू 20 है और R+1 कितना होगा, 4+1 है 5। तो ये जो आपका रिजल्ट फाइनल आएगा वो N+1, मतलब 20 में 1 बढ़ाया 21, और ये R+1 हो गया, मतलब 4+1 कितना हो गया 5। ठीक है। अब बेटा ये जो रिजल्ट नंबर B बनाया इसको आप खुद सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए n फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, जबकि इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे हम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से आप देखिए ये तो कैंसिल आउट हो सकता है। अब इस r फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ पे बचा है आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको घटते क्रम में क्या लिखेंगे, n माइनस r प्लस 1, और इसमें से एक और घटा दीजिए तो आपका क्या बचेगा, n माइनस r। तो नीचे भी आपका n माइनस r फैक्टोरियल दिया गया, इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है, इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या आएगा, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। तो ये रिजल्ट आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट जिस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है उसको हम बेसिक तरीके से एक्सपेंड करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको रिजल्ट याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये चीजें हम कर चुके हैं कि इफ NCX इज इक्वल टू NCY है तो आइदर x इज इक्वल टू y होगा और n इज इक्वल टू होगा x प्लस y। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। एक बार आप अपनी फेयर नोटबुक में जरूर मेंशन करें, ये चीजें फेयर नोटबुक में जरूर नोट करें। ठीक है, जो आपको रिजल्ट दिए गए हैं इनको फेयर नोटबुक में जरूर नोट करें। ये इसका एक एज एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए 50C7 प्लस 50C8 या 50C6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 51C7 आएगा। ठीक है, क्योंकि NCR प्लस NCR प्लस 1 दिया हो तो आंसर क्या आएगा, N प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो दो रिजल्ट आपके बनेंगे बेटा, ये इन्हीं जो फॉर्मूला अभी हमने यूज किया है उसी को मान के हुआ है। देखो आप, जैसे हम NCR प्लस NCR प्लस 1 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, N प्लस 1 CR प्लस 1। तो यहाँ पे देखो N की जगह क्या आ गया, N प्लस 3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, N प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, N प्लस 4, और नीचे क्या आ जाएगा, R प्लस 1। तो ये जो रिजल्ट बने हैं दोनों इसी फॉर्मूले को बनाए। यहाँ पे इस टाइम N की जगह 2n सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ऊपर 2n प्लस 1 हो जाएगा, 2n प्लस 1 हो गया। नीचे R प्लस 3 है, R प्लस 2 है, तो R प्लस 3 पढ़ा है तो R प्लस 3। ठीक है, ये तो इन्हीं रिजल्ट्स को जो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इसको ही आप बेस मान के इस रिजल्ट को तैयार किया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अभी एक कुछ क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इनको देखते हैं। अब बेटा पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इफ NCA इज इक्वल टू NCB है तो n की वैल्यू क्या आती है बेटा, a प्लस b आती है, और दूसरा a इज इक्वल टू b, ये हो सकता है। तो इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 7 तो हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन तो आपकी फेल होगी। n की वैल्यू मतलब n की जगह क्या दिया गया, 2 है,
तो 2n की वैल्यू आएगी 5 + 7 की, तो 2n = आ गया 12, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 6। अब हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10cn, मतलब 10 से 6 की वैल्यू पता करनी है। तो 10 फैक्टोरियल, 10 में 6 गया 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 10 को घटते क्रम में लिखेंगे 10 × 9 × 8 × 7, 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, तो ये कैंसिल आउट हो गया 3 से, ये घट जाएगा 3। 3 × 7 21 × 10 कितना हो गया 210 आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, पहले क्वेश्चन का इसकी वैल्यू आ जाएगी 210। आप कमेंट करके जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन समझ आया, प्लीज जल्दी से आप कमेंट करिए और बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत से बच्चे हैं वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छी बात है। और इस क्लास को मैक्सिमम आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है बेटा, इसका अगर राइट आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर है वो रिप्लाई करें। ठीक है, ठीक है। एंड यस 210 इज राइट आंसर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन है वो हटा देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो कि NC5 और इसका रेशियो 99 है, तो n की वैल्यू क्या है। अब NC5 को सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो आप n फैक्टोरियल n - 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे n - 4 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा तो ऊपर n - 5 हो जाएगा बेटा, r इंटू 1 फैक्टोरियल। अब बेटा देखो इससे तो कैंसिल आउट हो गया, इनका रेशियो दिया 99। ठीक है बेटा, अब ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120। तो इस n फैक्टोरियल को घटते क्रम में लिखेंगे तो n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 आएगा, बाद में n - 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 99 इंटू 120 आएगा। ठीक है बेटा, ये आपका हो चुका है। अब आप इसको थोड़ा सा सोचिए। 99 को अपन क्या लिख सकते हैं, 99 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11, और 120 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 5, ये हो। अब एक चीज देखिए आप, अगर n की वैल्यू मैंने ले ली 11, n - 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि 5 और 2 में एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, 5 × 2 10। n - 2 कितना हो जाएगा, n - 2 9 हो जाएगा, तो दोनों 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और n - 3 कितना हो जाएगा, n - 3 आपका 8 होगा। ठीक है, 8 आपका देखो इसमें एडजस्ट हो नहीं रहा, 2 इंटू 2 आ चुका है, 2 इंटू 2 आ चुका है, लेकिन ये 3 आपका क्या बच रहा है एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू 11 तो नहीं दे सकते, तो आप इसमें जल्दी से सोचिए n का क्या आंसर आएगा, आप अपना कमेंट करें। हाँ जी बेटा, हिट एंड ट्रायल से करो इसको। क्या 12 लेके चलेंगे तो हो जाएगा, n = 12 लेके चलते हैं, तो आपका देखो 12 लेके चलेंगे तो ये तो आपका 12 में एडजस्ट हो गया, और ये फिर 11 आएगा तो ये एडजस्ट हो चुका है, और ये फिर आपका क्या आएगा बेटा, ये 12 लेके चले हैं, अगर ये 12 लेके चलूंगा बेटा तो ये 11 आएगा, ये 10 और ये 9, 11 एडजस्ट हो चुका है, 10 5 × 2 में एडजस्ट हो गया। अब बचा क्या बेटा 9, तो 9 3 × 3 में एडजस्ट हो गया, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। ठीक है, 12 इज राइट आंसर। क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर बहुत डिटेल में अगर अपन सोल्व करते, मतलब इस ये जो y क्वालिटी की क्वेश्चन बनती,
इसमें अगर विदाउट हिट एंड ट्रायल जाएंगे तो ये इसका सॉल्यूशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें n की वैल्यू 12 इज राइट आंसर। ठीक है, अब बेटा अपन स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव जनरल इंडेक्स। अब इसमें देखिए बेटा, अगर इस चैप्टर की बात करें तो कोई भी जो आपका एक्सपेंशन है ना x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन, वो हमेशा स्टार्ट होता है n से 0, x की पावर n माइनस 0 और y की पावर 0। नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी बेटा n से 1, x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1 चली जाए। और अगली टर्म की बात करें तो n से 2, x की पावर n माइनस 2 हो जाएगी, y की पावर कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ऐसे n से n, x की पावर 0 हो जाएगी, y की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। तो ये इसका एक्सपेंशन होता है। अब ये हमेशा आपको फॉर्मूले बनाने में हेल्प करता है। जैसे आपको फॉर्मूला बनाना है x प्लस वाई की क्यूब का, तो 3 से 0 से स्टार्ट होगा, x की पावर 3 और y की पावर 0। फिर आपका आएगा बेटा 3c1, x की पावर 1 कम हो जाएगी, y की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर 3c2, x की पावर 2 कम हो जाएगी और y की पावर 2 बढ़ जाएगी। फिर 3c3, x की पावर 0 हो जाएगी, y की पावर 3। अब 3c3 को सोल्व करोगे तो बेटा 1 होता है, तो ये तो बचा x क्यूब, क्योंकि y की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब 3c1 की वैल्यू बेटा 3 होती है। अगर आप सोल्व करके देखो तो कैसे, 3c1 इज इक्वल टू क्या होता है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 3 गुना 2 फैक्टोरियल है, इससे कट जाएगा, आंसर 3 है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर y। 3c2 की वैल्यू बेटा 3 होती है x इंटू वाई स्क्वायर, 3c0 की वैल्यू 1 होती है तो y क्यूब। आप देखोगे x प्लस वाई की होल क्यूब का ये तो कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो बायनोमियल है, इसमें हालांकि मैं आपको फॉर्मूला बनाने का एक तरीका भी बताऊंगा, जिसको मैथमेटिक्स में पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। तो बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, और जो आपका पास्कल ट्रायंगल है उसके थ्रू भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो एक बार प्लीज आप कमेंट करके बताइए, अभी तक जो फैक्टोरियल नोटेशन है या 4-5 जो महत्वपूर्ण रिजल्ट अभी देखे हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि आपने नोटबुक में भी नोट किए हैं, क्या आप अपनी चीजें अभी तक समझ पा रहे हैं? प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम स्टूडेंट है वो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं आपको आगे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन आए, आप ऑब्जर्वेशन को ध्यानपूर्वक समझिए। एक तो देयर आर n प्लस 1 टर्म इन द एक्सपेंशन, मतलब क्या है कि जब कभी आप x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन करोगे तो वहां पे हमेशा n प्लस 1 टर्म्स बनेगी। आपको देखिए, अगर आप x प्लस वाई की होल स्क्वायर लेके चलोगे तो टोटल टर्म आपकी 3 बनेगी। कौन कौन सी, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि कोई भी n प्लस x प्लस वाई की पावर n है, उसका एक्सपेंशन जब भी हम करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपकी हमेशा n प्लस 1 बनेगी। द सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n। ये भी बहुत बढ़िया बात है। देखो अभी हमने देखा था x प्लस वाई का होल क्यूब का एक्सपेंशन है, वो हमने क्या किया था, वो किया था x क्यूब 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर और y क्यूब। आप यहाँ देखिए x की पावर 3 है, यहाँ पे इन दोनों की पावर ऐड कर दें तो भी कितना होता है 3। यहाँ पे इन दोनों की पावर ऐड करेंगे तो 3, इसकी पावर कितनी है 3। तो इस टर्म में जो सम ऑफ पावर है ना, इस टर्म्स में सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल विल बी ऑलवेज इक्वल टू द
n, n मतलब इसके इक्वल होगी। अगर यहाँ पे n आएगा तो x और y की किसी भी टर्म्स में जो पावर होगी ना, तो ये a प्लस b है, ये हमेशा n के इक्वल होगा। मतलब x की पावर जैसे जैसे घटेगी तो y की पावर उसी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन आपका है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देयर आर n प्लस 1 टर्म इन द एक्सपेंशन, जो कि हम एग्जांपल से समझ चुके हैं कि कोई भी एक्सपेंशन है उसमें हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा n प्लस 1। द सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। बहुत अच्छी बात कि मान लो इसका भी एक्सपेंशन किया है तो आपकी टर्म्स क्या क्या बनी है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब ये कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। अब देखो बेटा, स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट इनका कोएफिशिएंट इक्वल है, स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड इनकी कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल। इसी तरह अगर एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा टर्म्स बन रही है, 10 टर्म्स बन रही है, 11 बन रही है, तो आप हमेशा याद रखें कि जो स्टार्टिंग और एंड से इक्वल डिस्टेंस टर्म्स होगी उनके कोएफिशिएंट हमेशा इक्वल रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि ये केवल और केवल x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन के केस में ये प्रॉपर्टी आपकी सूट करती है। अदरवाइज अगर यहाँ पे x और y की जगह x प्लस 2y आ गया या y प्लस 2x आ गया या x प्लस y बाई 2 आ गया तो ये प्रॉपर्टी फिर आपकी क्या है, एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो अब बेटा आप इसमें देखिए, इसका तो फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग वैसे रिमाइंड कर ही चुके हो, फिर भी मैं देखो बताऊं तो इसका फॉर्मूला अभी बनाया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर और वाई क्यूब। अब बेटा इसी फॉर्मूले में y की जगह माइनस वाई सब्स्टिट्यूट किया और ये फॉर्मूला बन गया। तो इसमें हम y की जगह माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की पावर क्या है, ओड, तो माइनस साइन है वो आपका बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि y की पावर ओड है। तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। अब x प्लस वाई में x प्लस वाई की पावर 4 में मैं पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ तो कितनी आएगी, n प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इस बार हमसे पूछता कि x प्लस वाई की होल पावर 4 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा आपका 5, क्योंकि n 4 है तो टोटल टर्म्स हमेशा n प्लस 1 आती है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको देखो हम सोल्व करें, फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनाएंगे, 4c0 x की पावर 4, 4c1 x की पावर 1 कम हो जाएगी, y की पावर 1 चली जाएगी, 4c2 x की पावर 1 और कम हो जाएगी, y की पावर 1 और बढ़ जाएगी, 4c3 x की पावर 1 कम और हो जाएगी, y की पावर 1 बढ़ जाएगी, लास्ट आ गया बेटा 4c4 x की पावर 0 हो जाएगी, y की कितनी हो जाएगी 4। तो इसका जो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं बेटा, इसके फॉर्मूले की बात करूं, इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो ठीक है, आप इसके फॉर्मूले को देखो, 4c0 की वैल्यू 1 होती है तो मतलब x4 है, x4 है, x4, 4c1 की वैल्यू 4 होती है, 4x क्यूब y, 4c2 की वैल्यू 6 होती है बेटा, x स्क्वायर y स्क्वायर, 4c3 की वैल्यू 4 x y क्यूब और 4c4 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा y4। तो बेटा ये इसका फॉर्मूला बढ़ेगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखोगे तो 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान, एक बेटा अगर किसी को एक्सपेंड करना है तो उसको सोल्व करने का एक पास्कल ट्राइंगल होता है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊं। ठीक है, तो आज हम पास्कल ट्राइंगल तक इसको डिस्कस करेंगे।
जैसे सबसे पहले देखो पास्कल ट्रायंगल होता है क्या, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। आप इसको एक बार समझो। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे प्लीज जल्दी से क्लास से जुड़ें, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए, और जो बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास के अंदर है प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ जी, अभी पास्कल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे जी। ये बायनोमियल एक्सपेंशन का एक अलग ये ट्रिकी मेथड कह सकते हैं। विदाउट बायनोमियल एक्सपेंशन हम किसी चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं। और थोड़े से कमेंट्स है वो प्लीज आप अपने पढ़ाई से रिलेट ही करें, अपनी पर्सनल बातें हैं वो यहाँ इस चैट बॉक्स के अंदर ना करें प्लीज। आप अपनी ही बातें इसमें पढ़ाई से रिलेटेड अपनी बातें करें जी। हाँ ठीक है, ओके। पास्कल ट्रायंगल क्या है बेटा? पास्कल ट्रायंगल में सबसे पहले आएगा 1 से स्टार्ट करना है, 1 से एंड करना है। 1 से स्टार्ट करना है, 1 + 1 कितना हो गया 2, और 1 से एंड। 1 से स्टार्ट करना है, 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 + 1 3, और लास्ट में आ जाएगा 1। 1 से स्टार्ट होगा 4 6 4 1। 1 से स्टार्ट होगा 5 10, ये कितना हो जाएगा 6 + 4 10, 5 और 1। बस लास्ट इसमें और देख लेते हैं बेटा। एंड 1 से स्टार्ट होगा 1 + 5 6, 15 20 15 6 और 1। ये बेटा एक पास्कल ट्रायंगल बन रहा है। एक पास्कल ट्रायंगल देखोगे आप तो ये एक पास्कल ट्रायंगल यहां पे बन रहा है। अभी पास्कल ट्रायंगल में आप देखिए, इस पास्कल ट्रायंगल से आप अपने फॉर्मूले हैं वो किस तरह से ड्राइव करोगे। तो ये जो इंडेक्स है वो हमेशा आपके n बराबर 0 के लिए होता है, कोफिशिएंट। ये n बराबर 1 के लिए, ये n बराबर 2 के लिए, ये n बराबर 3 के लिए, ये n बराबर 4 के लिए, ये n बराबर 5 के लिए, और ये n बराबर 6 के लिए कोफिशिएंट। कहने का मतलब है कि मान लो हमें इसी का फॉर्मूला बनाना है, x + y की पावर 5 का फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले बेटा x की पावर हाईएस्ट आएगी 5, फिर x की पावर 1 कम हो जाएगी, y की पावर 1 बढ़ जाएगी, एक x की पावर और कम हो जाएगी तो y की पावर 1 और बढ़ जाएगी, एक x की पावर और कम हो जाएगी तो y की पावर 1 और बढ़ जाएगी, एक x की पावर और कम हो जाएगी तो y की पावर 1 और बढ़ जाएगी, लास्ट में y की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पे आपको रुक जाना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में मैंने बात की थी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1। अगर 5 के केस में देखोगे तो टोटल टर्म 6 आ रही है। एंड द सम ऑफ इंडेक्स ऑफ पावर ऑफ x एंड y विल बी ऑलवेज इक्वल टू n। तो 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5, 5 + y की पावर 0 1 वो भी 5। तो बेटा n बराबर 5 के लिए जो कोफिशिएंट आपके आएंगे ना, जो आपके कोफिशिएंट आएंगे वो ये कोफिशिएंट आएंगे, ये कोफिशिएंट आएंगे। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। तो बेटा फर्स्ट कोफिशिएंट आएगा 1, सेकंड आएगा 5, फिर 10, फिर 10 और फिर 5 और फिर 1, और सबको +1 कर दीजिए प्लस। तो बेटा इसका एक्सपेंशन है वो ये आ चुका है। क्या आपको समझ आया है? प्लीज आंसर करिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को करिए। और मैं ये चाहूंगा कि आप इसका फॉर्मूला भी एक बार ट्राई करें। क्या है? x + y की पावर 4 का फॉर्मूला भी आप ट्राई करें।
तो x प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला क्या आएगा, x4 x की क्यूब y x स्क्वायर y स्क्वायर x y क्यूब और y 4। अब 4 के लिए ये रहा बेटा इंडेक्स, और देखो n इज इक्वल टू 4 के लिए कोएफिशिएंट आएगा 1 4 6 4 1, तो इनके बीच में प्लस आ जाए। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन चुका है। तो आप मुझे बताइए क्या आप इन सब के फॉर्मूले बना सकते हैं। अब आप एक चीज देखिए बेटा, अगर हमें माइनस लिया है, इसका मतलब इस फॉर्मूले में y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया है, माइनस वाई सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पे y की पावर माइनस है 1 है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो टर्म्स तो यही रहेगी, इनके जो साइन है वो बदल जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे b ओड है, जहाँ पे b क्या है, ओड है, वहाँ पे वो नेगेटिव बाहर देगा। इज इट क्लियर है? ठीक है। अब बेटा देखो, अगर हम एक्सपेंशन के थ्रू करें तो भी देखो वही आएगा। 5c0 की वैल्यू 1 होती है, 5c1 की वैल्यू 5, 5c2 की 10, 5c3 की वैल्यू भी 10, 5c4 की 5। तो अगर हमने अभी करके देखा है तो इसमें कोएफिशिएंट क्या क्या आएंगे, कोएफिशिएंट इसमें आएंगे 5c0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5, इसकी 10, इसकी 10 और इसकी 5 और इसकी 1। तो आप देखिए n बराबर 5 के लिए यही कोएफिशिएंट थे पास्कल ट्रायंगल में। एक बार आप चेक कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, जो पास्कल ट्रायंगल बनाया है उसके जो कोएफिशिएंट है वो भी आपके क्या है, यही। ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी तक के ऑब्जर्वेशन से, मुझे आप बताएं, मुझे आप एक छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस बताएं। एक तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर 10, टोटल टर्म्स कितनी आएगी, टोटल टर्म्स कितनी आएगी इस एग्जांपल में, आंसर करके जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक है x स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4 और पावर 5, इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएगी, अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। इन दोनों क्वेश्चंस में टोटल टर्म्स कितनी आएगी, मतलब जब इनको एक्सपेंड किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एक बच्चे का आंसर आया है 11 एंड 6। 11 एंड 6 रॉन्ग है बेटा, 11 6 नहीं आएगा बेटा। जो आपके टोटल टर्म्स n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, वो तभी होगा जब आपका x प्लस वाई की पावर n है, ये चीज ध्यान रखें। तो 11 एंड 6 इज रॉन्ग आंसर। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 21 एंड 21 दोनों का, 21 एंड 21 इज राइट आंसर। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आप इसको देखो, सबसे पहले आप अंदर देखोगे तो किसका होल स्क्वायर है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर ऊपर कितनी है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर 20। इसकी टोटल टर्म्स बेटा एक बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 20। फर्स्ट क्वेश्चन का 21 राइट आंसर है। सेकंड अगर देखो बेटा, पावर पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x स्क्वायर माइनस 1/x की पावर कितनी हो जाएगी 20। तो आपकी इसमें भी टोटल टर्म्स कितनी आएगी 21 आएगी। तो दोनों क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 21 और 21 इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने इसका आंसर 21 अब लास्ट में कमेंट किया है, बहुत अच्छा राइट आंसर है। अब कल की क्लास में हम जो पास्कल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आप लोग को जो चीज़
फैक्टोरियल नोटेशन और आपके पास्कल ट्रायंगल से किस प्रकार फॉर्मूले बना सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंशन के थ्रू किस तरह फॉर्मूले बना सकते हैं, वो आप ज़रूर एक बार दोबारा रिवाइव करें। और कल के लिए मैं आपको एज ए होमवर्क लीव कर रहा हूँ। अभी कल इनसे रिलेटेड है वो क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूले आप कैसे ड्राइव कर सकते हो, मतलब आपको x प्लस वाई की पावर क्यूब और x माइनस वाई की पावर क्यूब है, तो इसका रिजल्ट क्या ये आ सकता है। इस रिजल्ट को अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो देखो 3c0 की वैल्यू 1 होती है बेटा x क्यूब और 3c2 की वैल्यू 3 होती है, तो 3xy स्क्वायर आ जाए। मतलब ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा 2x क्यूब प्लस 6xy स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार ये रिजल्ट आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें और फिर मुझे ये रिजल्ट कल प्रूव करके भी आप अपनी नोटबुक में एक बार प्रूव करके देखें। इसके आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जैसे √1 प्लस √2 प्लस 1 की पावर 4 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 4। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको x प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, उसके बाद x माइनस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, और फिर हम x की वैल्यू √2 लेंगे और y की वैल्यू √+1 लेंगे। या इसमें ऐसे भी बन सकते हैं √3 प्लस 1 की पावर 5 और √3 माइनस 1 की पावर 5। तो यहाँ इसके भी फॉर्मूले बाद में डेराइव करवा सकते। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ये भी आप एक बार कल जरूर रिवाइव करें। जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चंस को अपन कर ही लेते हैं। इसकी वैल्यू बेटा मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए, इसकी वैल्यू मैं एक बार के लिए y कंसिडर कर लूँ। आप इस चीज में देखिए, इसको मैंने मान लिया x प्लस b की पावर 6 और x माइनस b की पावर 6, जहाँ पे b को मैंने अभी जूम किया है रूट में x² माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला करेंगे तो 6 के लिए ऑप्शन क्या क्या थे बेटा, आप एक बार याद करें। 6 के लिए ऑप्शन क्या ये ऑप्शन थे 6 के लिए 1 6 15 10 15 6 1, क्या ये फॉर्मूले थे क्या? यस। तो इसका फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आप देखो x6 x5b x6 प्लस 6x5b प्लस 15x4b2 और क्या आएगा बेटा, देखो 10x3b3 और 15x2b4 और आपका आएगा 6xb5 और लास्ट में आ जाएगा b6। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, b को नेगेटिव रख देना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करोगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा 2 6, ये कितना हो जाएगा 30x4b2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 30x2b4, तो लास्ट में आ जाएगा 2b6। ठीक है बेटा, अब आप देखिए 2x6 हो गया, 30x4, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा x² माइनस 1, और 30x², इसकी वैल्यू कितनी होगी x² माइनस 1 की होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाए बेटा 2 इंटू x² माइनस 1 का क्यूब। तो मैक्सिमम इसके x की पावर 6 आएगी। x की पावर 6 आने के बाद इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी 6। ठीक है, तो आप जो भी कल के लिए मैंने आपको पेंडिंग काम दिया है, आप इस तरह से a प्लस बी की पावर 6 है
a माइनस बी की पावर 6 है या a प्लस बी की पावर 5 है, a माइनस बी की पावर 5 है, ये रिजल्ट बनाना कल की क्लास तक आप जरूर सीखें। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।